हम सब जानते हैं कि 20 जनवरी के बाद से दुनिया हिल के रह गई है और हमारे दिमाग भी इसी वजह से हिल के रह गए हैं। हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे पुराना आलमी निज़ाम अगर कोई था वो ढेर हो रहा है और नया आलमी निज़ाम जो है वो पैदा होने के लिए मचल रहा है। इसीलिए इस वक्त पूरी दुनिया एक लेबर पेन से गुजर और ट्रंप दाई है। हाँ, ट्रंप वो नहीं दाई है, वो ऑब्वियस बातें आज नहीं होंगी। नहीं तो आपने जो बातें की वो ऑब्वियस नहीं थी। नहीं ऑब्वियस मतलब नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कुर्सी है, इवांका के अब्बू दाई हैं, 4 टांगें होती हैं। अगर आप शायद हमारा जो ऑडियंस है, हमारे जो देखने वाले हैं वो माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है, उनको अंडररेट ना करें। कब कर अच्छा सॉरी। तो ये जो है इस पे हम थोड़ी सी अपनी पंडितगिरी करने की कोशिश करेंगे। अगर डोमेस्टिक मैं उस पे चलिए डोमेस्टिक से आते हैं नज़र डालूं तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो कि जाहिर है कि अगर आम दिनों में कोई इससे बड़ी खबर होती तो ये बिल्कुल बड़ी खबर होगी, खबर ही ना फिर है हाँ। कि PIA को अलीम खान साहब जो हैं निष्कारी के वजीर, एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा है कि PIA को हम अगले 3 महीने में प्राइवेटाइज कर देंगे। आप बचपन से ये बात सुन रहे होंगे जी बिल्कुल, और मैं जाहिर है अपनी जवानी से ये कम से कम जवानी से कि PIA को बेचा जाए, लेकिन ये इतनी कलमुही है कि ये घर छोड़ने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, इस वक्त हाँ। जब पिछली दफा जब PIA की बोली लगी तो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाला, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी आपके जो दोस्त उन्होंने कहा था जी ये ले लो पैसे, तो इन्होंने कहा यार ये तो हमारी जो बोली है तयशुदा उससे भी कम है, तो उन्होंने कहा जी बस यही है तो ना लो। अच्छा, इसके अलावा कोई आया भी नहीं था, तो बड़ी खिजालत का सामना हुआ था। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, फिर बेचेंगे। ये बेहतर कितनी बार सुना है, ये भी कितनी बार सुना है। बेहतर इन्होंने क्या बनाया? बेहतर इन्होंने ये बनाया कि खुशकिस्मती से जो यूरोपीय यूनियन है हाँ। उसने परवाज़ों पे से पाबंदी हटा ली, इसलिए कि हमारे जो पिछले एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर द ग्रेट, उनकी सख्त कोशिशों की वजह से वो पाबंदी लगी थी और बिलाखिर वो उठ गई। तो पहली परवाज़ पेरिस चली गई। फिर इन्होंने कहा कि जो UK का वो वाला है, वो जो आईफल टावर के अंदर टकराने वाला लग रहा था हाँ। UK सेक्टर जो है वो हम खोल रहे हैं। अब सुना ये है कि UK सेक्टर का जो हीथ्रो का स्लॉट है इन्होंने किसी अरब एयरलाइन को दे दिया है कि जब तक हमारी परवाज़ें नहीं शुरू होती तो आप स्लॉट इस्तेमाल करें, थोड़े से 400-500 रुपये महीना किराया जो है वो देते रहें। इसके साथ ना आप बात करते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि फिर वो रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में जो PIA की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी है, इसको भी ये कई साल से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल कभी एग्री कर जाती थी, कभी नहीं करती थी, अब उन्होंने इनकार ही कर दिया है। वैसे रूजवेल्ट होटल पे इट्स नॉट ऑल बैड न्यूज़। और अनवर इकबाल साहब हमारे साथ हैं, तो अनवर इकबाल साहब से ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस लास्ट मिनट पर। आई नो यूजुअली हम ऐसा नहीं करते आपके साथ। रूजवेल्ट होटल पर हम बात कर रहे थे, शायद एक मुकम्मल डिजास्टर नहीं है जो वहां पर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा हमें तफसील में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली अभी सिचुएशन क्या है? उसमें जो मैंने बात की यहाँ जो लोगों से जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने लीगल एग्रीमेंट साइन किया। अब जो न्यूयॉर्क स्टेट पे सर्टेन प्रोविजन है जो होती है हर में, उसमें एक ये कि अगर आपने 3 साल के लिए साइन किया है तो फिर अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो पूरे 1 साल का आपको किराया देना पड़ेगा, तो वो मिलेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि आप प्रॉपर्टी जो है उसको मुरम्मत के बाद वापस करते, जो टूट फूट आपके क्लाइंट करते हैं उस हालत में वापस नहीं कर सकते। तो उसमें तो जाहिर है बहुत टूट फूट हुई है। मैं 2-3 दफा मैंने भी चक्कर लगाए हैं, एक एक कमरे में 5-5, 6-6 आदमी रह रहे थे और जाहिर है उनको वो कोई सफाई का चीजों को कोई फैसिलिटीज उनको ही प्रोवाइड की जा रही थी, तो वो सारा कुछ करके देंगे। तो और फिर एक चीज ये भी है कि वो पूरा ब्लॉक है, मैनहट्टन में ब्लॉक्स मिलते ही नहीं है, कहाँ कोई भी जगह खाली नहीं है। तो वो अगर कोई लेके भी तोड़ के भी बनाना चाहे तो भी वो अच्छी खासी कीमत देने को तैयार होगा। तो उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान होशियारी से खेले तो उसके पास कई ऑप्शंस हैं।
पहली बात तो ये कि अगर बेचना चाहे तो 1 से $1.25 बिलियन तक मिल जाएंगे। दूसरी बात अगर रखना चाहे तो ये होगा कि बनने के बाद आप खुद ना चलाएं, आप किसी भी जो होटल मैनेजमेंट है, कोई भी बड़ी कंपनी है उसको दे दें, वो चलाएं। आप बस आपको किराया मिलता रहे, क्योंकि ये बात अलबत्ता सबने कही, तकरीबन उसमें पाकिस्तानी भी थे, दूसरे भी थे, कि ये बात तो बहरहाल साबित हो गई कि PIA जो है या पाकिस्तान वो चला नहीं सकता होटल को। होटल पे जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है और जिस तरह उसकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है, वो ये करने पे नाकाम रहे थे, इसलिए होटल की हालत हुई थी। तो या तो बेच दे या फिर उसको किराए पे लगा दे।